मुसीबत में अगर कोई तिनके का सहारा बन जाए तो लोगों के लिए वह इंसान भगवान कहलाता है। हम बात कर रहे हैं दरभंगा ज़िला के गौरा बौराम के रहने वाले परवीन यादव की, जो इन दिनों बाढ़ प्रभावित क्षेत्र किरतपुर में लगातार 4 दिनों से गरीबों के बीच राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। अपनी ओर से मुसीबत में विकट स्थिति में रहकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का जो अत्यंत प्रयास हो रहा है वह काबिले तारीफ़ है। ऐसे लोग अगर समाज में हों तो मुसीबत के वक्त लोगों के लिए फौरी तौर पर मदद पहुंचाकर उनके दुख को बांटना भी बहुत बड़ा काम है। वैसे तो इनका रिश्ता राष्ट्रीय जनता दल से है। ज़िला प्रधान महासचिव युवा राजद के हैं। कोसी का बांध टूटने के बाद किरतपुर प्रखंड के अंतर्गत जमालपुर थाना के इलाके में जिस तरह से बाढ़ ने तबाही मचाई, दर्जनों गांव के लोगों को बेघर कर दिया, इंसान हो या जानवर सबको सड़क पर लाकर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर कर दिया। वैसे में ये लम्हा उन लोगों को हमेशा याद रहेगा जहां बांध टूटा वहां 15 से 20 घर लापता हो गए। पानी के बहाव में हरा भरा फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया। हम आपको बता रहे हैं किरतपुर में जिस तरह से बाढ़ आया और लोगों के लिए यह बाढ़ तबाही बनकर आया, उसके बाद लोगों के बीच पहुंच करके राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। लगातार गरीबों के बीच पहुंचकर परवीन यादव राहत सामग्री बांट रहे हैं। राहत सामग्री में चूड़ा है, मोमबत्ती है, माचिस है, बिस्किट्स है, पानी है। ये तमाम फौरी मदद है जो ज़रूरत पड़ती है बाढ़ में मुसीबत के वक्त, क्योंकि उस वक्त रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, बिजली कट जाती है, खाने पीने की तमाम परेशानियां आने के बाद ऐसे में लोग इस वक्त ऐसे मदद लेकर पहुंचते हैं। और जो ये लोग मदद कर रहे हैं इनकी तारीफ़ इस वजह से की जा रही है कि इनके हौसले और बुलंद हो और इसी तरह से जब मुसीबत की घड़ी आए तो ये लोग खड़े हो जाएं। हम आपको अब एक बाढ़ पर लिखे हुए पंक्ति सुनाते हैं प्रदीप चौधरी की। दर्द का सैलाब कोसी ने मचाई हाहाकार, सुनो ए दिल्ली की सरकार। मिथिला की खुशहाली छीनी, घर घर में पसरा सन्नाटा, जन जन में है प्रलय पुकार, सुनो ए दिल्ली सरकार। महीनों के कठिन तपस्या से हुआ था जो भी फसल तैयार, बहा ले गया उसे तरल यमराज। मजदूर किसानों को अब कैसे मिले आहार, सुनो ए दिल्ली की सरकार। सड़क किनारे मजबूरी में करते हैं रैन बसेरा, सब पेट भर नहीं मिलता खाना, डर के मारे नींद कहाँ, अब जिंदगी बन बैठी अंधकार, सुनो ए दिल्ली की सरकार। वर्षों से आती है यही अभिशाप, जनता भला करे क्यों माफ़, बिलख बिलख रोती जनमानस, लुट गए जिनके सांस, सुनो ए दिल्ली की सरकार। अस्थाई समाधान सब ढूंढो, हाल की गति मिल रोको, नदियों को वरदान बनाओ, जनमानस की यही पुकार, सुनो ए दिल्ली की सरकार। ये पंक्तियाँ प्रदीप चौधरी ने लिखा है। हम आपको खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर दिखा रहे हैं। इससे पहले की तमाम वीडियो पर भी हमने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, लोगों की वो समस्याएं दिखाई हैं और जो लोग समाज में रहकर और इस विपद स्थिति में वहां पहुंचकर राहत सामग्री बांट रहे हैं, उन तमाम लोगों की खबर हमने चलाई है और स्थिति पर पहुंचकर हमने लाइव वीडियो भी चलाकर वहां की यथा स्थिति को दिखाने की हमने प्रयास की है। वीडियो में हमने वो सब तमाम चीज़ें दिखाई हैं जो बाढ़ में इलाका पूरी तरह से तबाह हो जाता है। जैसे मुसरिया का गांव हो, जहानाबाद हो, भुभौल हो, इस तमाम गांव को हमने अपने वीडियो पर लाइव में आकर दिखाया कि देखिए यहाँ बाढ़ का जो विकराल रूप है और जिस तरह से बाढ़ ने विकराल रूप धारण किया और लगातार बारिश के बाद खुले आसमान के नीचे लोग सड़क पर रहने को मजबूर। जानवर तो छोड़िए, इंसान के पास खाने के लिए तो कुछ नहीं था, क्योंकि जानवर के तो सारे फसल ही बर्बाद हो गए, हरा भरा खेत ही ख़त्म हो गया, रखे हुए चारे ही गल गए। लेकिन इंसान के लिए जब ये बारिश ऊपर से और नीचे से बाढ़ कोसी का टूटने के बाद पानी का जो बहाव हुआ और लोग अचानक घर छोड़कर जब सड़क पर पहुँचे और सड़क पर रहने की वजह से जो मजबूर हुए तो उनके लिए खाने की कोई चीज़ें नहीं थी। लगातार वो लोग रात के 12 बजे, 12:30 बजे घर से निकलते हैं
उसके बाद वो लोग सड़क पर आते हैं और तकरीबन शाम 5 बजे तक लोगों का तांता लग जाता है वो बांध को देखने के लिए कि बांध कैसे टूटा, कौन गांव डूबा, कौन इलाका डूबा। लेकिन उस वक्त तक गांव से लोगों की मदद के लिए कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई नेता वहां नहीं पहुंचता है।